हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। न्यू मून के बाद क्या एनर्जी रहेंगी आपकी इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी टुवर्ड्स यू, और न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा उन पे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो अगर रेजोनेट होती है तो रीडिंग को क्लेम डेफिनेटली करना है। और थैंक यू, लव यू गाइस कि आप मेरे फैमिली का हिस्सा बने, इसी तरह बने रहे। जो लोग नए से जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा वेलकम, और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं मुझे, उन लोगों का दिल से शुक्रिया। तो मैं देखूंगी अभी जो आपके पर्सन है, मतलब आपकी क्या एनर्जी रहेंगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा आप पे। किंग ऑफ पेंटेकल्स। आपकी एनर्जी तो रहती है, दिख रही मुझे, स्टेबल दिख रहे हो मुझे आप। टेन ऑफ पेंटेकल, बड़ी अच्छी एनर्जी आपकी। हम्म कारोबार किसी का अच्छा चल रहा है, या किसी को जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी लाइफ में काफ़ी हद तक आपने बड़े अच्छे से बैलेंस कर ली है। फोर ऑफ वैंड्स, डेक चेंज कर लूँ फिर भी एनर्जी वहीं आती है। आज मैंने सोचा चलो मैं अलग डेक से निकालती हूँ, इतनी अच्छी एनर्जी क्यों आ रही है, बट सच में अच्छी एनर्जी है। किसी का मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, यस, सॉल्व तो हो चुके भी होंगे। स्टेबिलिटी आ गई है आपकी मैरिड रिलेशनशिप में है, या फिर कोई कमिटेड है, तो वहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है मुझे। आपकी तो एनर्जी पूरी अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स से आया तो नहीं था वैसे, देखिए बट आना है तो आ जाएगा। फोर तो नहीं आया, बट फाइव पेंटिकल्स आया, मतलब कुछ तो ऐसी बात है, मनी से रिलेटेड है कुछ तो बात जो आपको कर रही है, जो काफ़ी प्रॉब्लम में आप या तो मनी से जूझ रहे थे, या फिर रहेंगे आफ्टर फुल मून के बाद ये एनर्जी रहेंगी कि मनी को लेके कुछ तो चिंता रहेंगे। हालांकि ना, चिंता करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि आपका एक है अच्छा फाउंडेशन बन चुका है। किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अच्छा अच्छा खासा किसी ने अपना जम बिठा लिया अपने कारोबार पे, या फिर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ चुकी है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बट पता नहीं ये न्यू मून का इफेक्ट हो सकता है शायद, इसीलिए ऐसा थोड़ा अबेंडमेंट फील होगा। सब कुछ तो है बट फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, जैसे भीड़ में है बहुत ज़्यादा अकेले। कुछ तो कार्मिक रहेंगे लाइफ में जो ट्रिगर करेंगे आपको, बट ये अगेन मैं पॉजिटिव कार्ड भी लेती हूँ मैं व्हील का, क्योंकि ये डेस्टिनी को भी दर्शाता है कि अगर कोई मिल रहा है, या फिर कोई मिलने वाला है, या फिर किसी के साथ एक मैरिज कमिटमेंट आपको आ रही है, तो ये डेस्टाइन है। बट कुछ लोग भी ऐसे रहेंगे भी जो आपको ट्रिगर करेंगे, कर सकते हैं। फियर रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कार्ड देख के तो यही एनर्जी आ रही है मुझे, एक फियर की एनर्जी लग रही है मुझे। और उतने ही कॉन्फिडेंट भी आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे कॉन्फिडेंटली। थोड़ा बहुत मन का वहम लगता है मुझे ये आपकी। हाँ, एस ऑफ पेंटेकस, न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, पेंटेकल बहुत आ रहे। इमोशन का एक मुझे कार्ड ही नहीं आया आपकी एनर्जी में। आप ना अपने आप को आपने मुझे डाल दिया है बहुत ज़्यादा, आपने ना काम पे फोकस कर रहे हैं आप, अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी आप वहीं पे डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं ना, तो ये न्यू मून का इफेक्ट आपको अच्छा तो देने वाला है, बहुत कुछ अच्छा देने वाला है। बट फिर भी ना, एक चिंता आपको हमेशा बनी रहेगी कि ये चीज़ें क्यों आई है, मतलब अ, सब कुछ है बट फिर भी ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, मुझे और चाहिए, मुझे और करना है, मुझे और मतलब इतने से मैं सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। या फिर आपको रिलेशनशिप में कुछ मिलता भी है तो ये चीज़ें रहेंगी आपकी कि ये और बेटर हो सकता था, ये ऐसे हो सकता था, मतलब अनसेटिस्फेक्शन आपका मुझे लगता है, आप ही का लगता है। ये एनर्जी मुझे आप ही की क्रिएट बना की हुई लगती है, या फिर आप ही की एनर्जी ऐसी बन जाएगी शायद।
न्यू मून के, क्योंकि दिक्कत नहीं दिख रही, बट ये आपका ये मन का ही खेल रहेगा आपका कि अनसेटिस्फाइड रखना खुद को। मैं क्लेरिफाई करूँगी यहाँ पे 5 पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। सबसे पहले अब तो मैं जो निगेटिव कार्ड है ना, मैंने सोचा है कि जो ज़्यादा ऑलरेडी पॉजिटिव है उनको करने की तो कोई कुछ ज़रूरत है नहीं। ओवरऑल की एनर्जी 3 ऑफ सोर्स की आई है। हो सकता है रिलेशनशिप में आपका दिल टूटा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा काम में मन लगा रहे हैं, बट वही मिक्स एनर्जी लग रही है। किसी के लिए ना लगता है न्यू मून का इफेक्ट अच्छा जाने वाला है, एक स्टेबिलिटी उसके रिलेशनशिप में आने वाली है। 5 पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ सोर्स। आप स्टॉकिंग करेंगे या तो अपने पर्सन को, पेज ऑफ सोर्स को भी क्लेरिफाई कर लेती है। पेज ऑफ सोर्स का ये कार्ड इतने अनफोल्ड हो चुके हैं ना, कुछ आ ही नहीं रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स क्यों आया है? स्टॉकिंग करेंगे कुछ तो आपको दिखेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। एंजाइटी इशू आपके आने वाले हैं सरफेस पे, न्यू मून का इफेक्ट है। ट्रस्ट इशू बहुत रहेंगे आपको, मतलब चीज़ें रहेंगी भी नहीं, ये आपका मन ही क्रिएट करता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका मन ही आप में इतने वहम डाल देगा, या फिर बोलते हैं ना कि पड़ा है वहाँ पे सिंपल ऐसा धागा पड़ा रहता है, उसको हम लोग स्नेक समझ लेते हैं। ऐसी चीज़ें कि बात नहीं है बट बात का बतंगड़ बनाना, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच लेना, ये चीज़ें आपको मतलब चीज़ें नहीं उतनी डिफ़िकल्ट खराबी, बट ये आप ही का वहम, आप ही का मन ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, और जो आपको एंजाइटी में डाल सकता है। कुछ इशू आपके सरफेस पे आ सकते हैं। और यहाँ पे ओवरऑल की एनर्जी यहाँ पे वैसे भी 3 ऑफ सोर्स के हो सकता है किसी का पास में किसी का बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। मैरिज रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैरिज रिलेशनशिप में सुधार तो आ रहा है, बट मुझे लगता है आपका माइंड वहीं पे अटक गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर, व्हील ऑफ फॉर्चून व्हील का कार्ड है, उसको क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। यस, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, मतलब डेस्टिनी आपको वो चीज़ें देंगी जो आप चाहते थे। अब ये काम की रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी का अगर मैरिड रिलेशनशिप है तो उसके लिए भी हो सकता है, बट विश फुलफिलमेंट पे एनर्जी में आ रही है आपकी। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रही थी मैं, उसका एनर्जी ला रही, ये देखिए 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। मतलब जो आपकी हार्ट ब्रेक वाली जो एनर्जी थी ना, ओवरऑल एनर्जी थी, मैंने एनर्जी भी नहीं बोलूँगी, मैं ओवरऑल की एनर्जी रहेंगे ऐसी, उस पर आप विक्ट्री पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ना आपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस देना शुरू कर दिया। अब मैं एक कार्ड क्लेरिफाई करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। यस, आपके किंग है आपके लाइफ में, पैर के साथ भी है, स्टेबिलिटी के साथ भी है। स्ट्रेंथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जा रहे हो, और जिस तरह से जा रही है देखिए भाई, स्टेबिलिटी भी मिला लेंगे आप, अपॉर्चुनिटी भी आप अपने आप में कन्वर्ट ही कर देंगे। अगर डिफ़िकल्टी भी आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। इतनी पावर मुझे आप में दिख रही है। 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताए। 7 ऑफ सोर्स, देखिए किसी के मैरिड रिलेशनशिप में अगर चीटिंग हुई थी तो मुझे लगता है मुझे फिर भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा, या फिर किसी के साथ चीटिंग हो सकती है मैरिड रिलेशनशिप में, शायद इसीलिए ना ये आपके ट्रस्ट इश्यू यहाँ पे ये जो आए ना, ये ट्रस्ट इश्यू वाला कार्ड इसीलिए आए। और इसीलिए ये चीज़ें अगर पास्ट में अगर ये चीज़ें एक बार हो चुकी है तो ये आपको ना ट्रस्ट करना वैसे भी बहुत मुश्किल जा रहा है। किसी किसी के साथ ना हो सकता है चीटिंग सच में हो रही है, और इसीलिए आप लगातार स्टॉक करते हैं। सब कुछ है आपके लाइफ में, एक स्टेटस है, एक स्टेबिलिटी है, अच्छे मतलब फैमिली है, बावजूद इसके ना आप कुछ एंजाइटी इशू आपके लग रहे हैं। क्योंकि जब आप स्टॉकिंग करते हैं ना, आपके सामने कुछ ना कुछ चीज़ें पास्ट में आई है, जिसके कारण ना आपको अभी ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अपने पर्सन पे। इसलिए आपके ट्रस्ट इश्यू है, और इसीलिए
बार बार ये जो बुरा फेस चला था आपके लाइफ में, ये सरफेस पे आता है। और चीटिंग हो सकते हैं, मैं फिर भी देखूंगी क्या ये चीटिंग। सेवन ऑफ सोर्स को आप क्लेरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज। क्या दूसरे डेक से सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। ये डेफिनेटली आप ही के पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, पास्ट में की है, या फिर हो सकता है आगे भी करेंगे। मुझे लग रहा था सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करेंगे तो थर्ड पार्टी का कुछ कार्ड आएगा, नहीं, ये यहाँ पे कार्ड आ रहा है एम्परर। तो चीटिंग मैरिड रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बता रहा है चीटिंग का कार्ड, और चीटिंग को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर। तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर आपके मैरिड रिलेशनशिप में कोई ऐसे एक पर्सन है। मतलब ये तो मुझे एनर्जी बहुत डल ही लगती है, मतलब नल के बराबर ही लगती है कि कोई पर्सन आपको इतना अफेक्ट करेगा। ये हस्बैंड ही आपके हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं। वहाँ से उनकी कुछ ना कुछ चीटिंग आपको फिर से आपके सामने आ जाएगी, या फिर आपको लगेगा कि अभी भी चीटिंग कर रहा है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने सब कुछ कर दिया था आपके साथ। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, आप जगलिंग की एनर्जी क्यों है, इसीलिए ये आपकी जगलिंग की एनर्जी है। क्योंकि अब आप चाहे कितना भी चाहे ना, तो ये ट्रस्ट नहीं उन पे रख सकते फॉर योर फैंस। क्योंकि आपके पर्सन ना, उन्होंने, या फिर हो सकता है थोड़े हार्श आर्गुमेंट हो सकते हैं आपके, संभल के रहना है। सब पेंटिकल को क्लेरिफाई किया तो उसको आया है सेवन ऑफ कप्स। ऑप्शंस या तो आपके पास है, और हो सकता है ये ऑप्शन, मुझे पर्सन की तो कुछ एनर्जी नहीं लग रही है। आपको काम के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही हैं और आप उसमें इन्वॉल्व हैं, बट आप जगल करते रहेंगे। क्योंकि जो पास्ट में, अगर क्योंकि ओवरऑल एनर्जी थ्री ऑफ सोर्स की थी, तो जो पास्ट में आपके साथ जो कुछ हुआ है, तो आपको अभी नहीं आसान है फिर से भरोसा करके आगे चलना। इसीलिए लाइफ में सब कुछ है, बट बावजूद इसके ट्रस्ट इश्यू के कारण ये एंजाइटी आपकी बार बार सरफेस पे आ रही है, और जो आपको लेफ्ट आउट फील करवा सकती है आफ्टर फुल मून। क्योंकि फुल मून का वैसे भी इमोशन सरफेस पे आ ही जाते हैं, बट आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने विश की थी। बस ट्रस्ट इश्यू रहेंगे आपके, क्योंकि है सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, वो भी एम्परर से। तो ये मोस्टली मैं आपके हस्बैंड के लिए, अगर आप मैरिड है और फीमेल देख रहे हैं, ये हस्बैंड के लिए। अगर वाइफ देख रही है, हस्बैंड देख रहे हैं, तो वाइफ के लिए मैं बोलूँगी। और आपको पता है आपके साथ एक चीटिंग हो रही है या फिर हो चुकी है, और ये आपको डिफिकल्ट जा रहा है अभी, या फिर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप खुद एक थर्ड पार्टी हुए और आपको पर्सन ने अब तक वो कुछ ना कुछ बात करके चीट कर रहे हैं, या आपको अच्छे से क्लियरिटी नहीं दे रहे। तो इसीलिए आपके, अगर आप थर्ड पार्टी में भी है, तब भी आपके पर्सन आपको ना अपने पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यू रहेंगे। आप भरोसा नहीं करेंगे उन पे। हर आर्गुमेंट में देख रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है सच में अगर कोई सुधरेगा ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि क्लेरिफिकेशन में सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। अब मैं उनकी भी एनर्जी देखूंगी। बट अगर सच में किसी भी कुछ बदलाव लाने की कोई कोशिश कर रहा है, तो दे देना चाहिए चांस, मैं तो बोलूँगी। ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए मैं अपना एक परफेक्ट ओपिनियन डेफिनेटली नहीं बताऊंगी। जहाँ पे मुझे जिस तरह से मिक्स एनर्जी मिल रही, मैं उस अकॉर्डिंग ही अपनी बात में रख रही हूँ। अगर किसी को हर्ट करती देना है, वेरी सॉरी, क्योंकि एक जेन्युइन आपको गाइडेंस देना मेरा काम है। सो मैं दे रही हूँ आपको, और आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो इसीलिए मैं आप ही को अच्छे से बताऊंगी ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको गाइड करूँगी, यही बात है। हाँ, तो न्यू मून भाई आपका थोड़ा मुझे टफ लग रहा है। देखिए अबंडेंस है आपके लाइफ में, सक्सेस अबंडेंस दिख रहा है मुझे, बट थोड़ी चीटिंग वाली भी एनर्जी है। ट्रस्ट इशू, चीटिंग और हार्श कम्युनिकेशन आप ही की ओर से दिखता है मुझे। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी आफ्टर फुल मून टुवर्ड्स यू। वो भी अकेला अकेला लेफ्ट आउट फील करने वाले हैं।
मुझे लगता है ना 7 ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी देखिए 7 ऑफ सोर्स। शायद गिल्ट हो रहा है उनको कि उन्होंने जो चीटिंग की है ना, ये चीज़ें उनकी सरफेस पे आ सकती है। मतलब वो मानते हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया है। मैं देखूंगी, उनकी तो एनर्जी हेवी लग रही है मुझे। आपकी स्टार्ट बड़ी अच्छी हुई थी। उनके साथ चीटिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो डेफिनेटली वहाँ उनको लेफ्ट आउट फील होता है। आफ्टर फुल मून उनको होगा, आफ्टर लेफ्ट आउट फील होगा। उनके साथ भी वही चीटिंग हुई है जो उन्होंने आपके साथ किया है। कट करके रहेंगे। या फिर आपसे चीटिंग की है इस चीज़ के लिए उनको, क्योंकि मैं क्लैरिफाई करूँगी तब समझ में आ जाएगा। और बट मुझे यहाँ पे एनर्जी वो भी लग रही है, हो सकता है उनको गिल्ट हो अपनी किए पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फीमेल डेफिनेट है आपके पर्सन के लाइफ में, बट ये थर्ड पार्टी वाली है, ये नहीं बता सकती क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड नहीं आए। एस ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे रिलेशनशिप की टूवर्ड्स यू। उनको लगता है उनकी क्वीन ने उनको खड़ करके रखा है। उनको लगता है उनकी क्वीन काफ़ी समझदार है, मैच्योर्ड है, और हो सकता है आप वेल्दी वाइज भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप एक अच्छा खासा, इतने नहीं लेने वाली मैं, मुझे ठीक ही देना आप। सिक्स ऑफ कप्स, समझते हैं आपको अपना सोलमेट, स्टार्ट भी करना चाहते हैं टुवर्ड्स यू। लगता है उनको चीटिंग की है उन्होंने, इसीलिए उनकी क्वीन ने उनको कट करके रख दिया है। जब समझ चुके हैं आप एक अच्छे पर्सन हो, शायद उन्होंने खा लिया है धोखा, ये भी एनर्जी है क्योंकि आपकी क्लेरिफिकेशन में वो कार्ड्स है। 8 ऑफ सोर्स, स्टक है आपके पर्सन, स्टक रहेंगे वो। चीज़ें थोड़ी हेवी रहेंगी उनके लिए। सोर्स के बड़े कार्ड आए यहाँ पे। जस्टिस देने की पूरी कोशिश करेंगे और स्टॉक तो डेफिनेटली करेंगे। आपको जस्टिस देंगे। देखिए जो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ रीडिंग, तो आपके पर्सन है ना, हो सकता है आपके साथ किया है पास्ट में गलत, एक चीटिंग की है आपके साथ, और उनको फील होता है कि जैसे कि लेफ्ट आउट फील होता है जिसके लिए उन्होंने किया है ना, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक चीटिंग उनके साथ हुई है। सेम पैटर्न, सेम टाइप, सेम पैटर्न, और फिर उनको समझ में आता है कि उन्होंने सच में आपके साथ कितना गलत किया है। तब तक ना आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में चले गए, मतलब आपने पूरे तरीके से कट कर दिया अपने आप को, और शायद मुझे लग रहा नहीं आपकी एनर्जी, आप पूरे पेंटिकल्स पे फोकस हो चुके हैं। क्योंकि अब आपने ना अपना, मुझे आपके कार्ड में एक भी इमोशन का कार्ड नहीं दिखा, तो मुझे लगता है ना आपने इमोशनली कर लिया विड्रॉ, क्योंकि ओवरऑल की एनर्जी आपकी थी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। तो आपका मतलब वो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आपकी रहेंगी कंटिन्यू, बट उसको साइड में रखते हुए आप कर रहे काम पे फोकस। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो आप अपना दिल का दर्द छोड़ के आप चाह रहे हैं कि किसी तरह से ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाई जाए, और आप काफ़ी हद तक ना सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। बट ये बीच बीच में ये जो बुरा फेज आपके लाइफ में गया है ना, ये सरफेस पे आएगा। ये चीटिंग आपको बार बार रिमाइंड होगी, और जो आपको ना ठीक से रहने नहीं देगा, और इसके कारण ही आपके लाइफ में इतनी एंजाइटी और ट्रस्ट इश्यू रहेंगे। सारे शैडो साइड मैंने आपके एनर्जी में देखे,
और वही एनर्जी कंटिन्यू होते हुए मुझे आपके पर्सन की लग रही है कि उनको अकेला फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको अकेला कर दिया है। वहाँ पे आपकी भी एनर्जी थी कि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने अबैंडनमेंट फील करवा रहे हैं। यहाँ भी आप आपकी एनर्जी के मेन एनर्जी में पर्सन के मेन एनर्जी में आता है 7 ऑफ सोर्स, मतलब चीटिंग का कार्ड। मतलब उनके एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और इसीलिए आप इस मोड में चले गए। हालांकि चाहते आपसे एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि समझ चुके हैं आप उनके सोलमेट हो, आप उनके जन्म जन्मांतर के साथी हो, ये समझ चुके हैं और एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट जहाँ तक आपसे उनको इतना ठंडा मतलब कोल्ड बिहेवियर मिलता है तो वो थोड़ा स्टक एनर्जी में चले जाते हैं। बट देना चाहते हैं आपको जस्टिस, स्टॉक भी करेंगे आपके पर्सन। अब मैं देखूंगी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स। बहुत ज़्यादा बर्डनस हो चुकी है ये चीज़ें उनको, जो चीटिंग वाले सिचुएशन था ना आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बर्डनस वाला। देखिए क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, आ रहा है जस्टिस, इसी को जस्टिस देने की, यहाँ पे भी जस्टिस, यहाँ पे भी जस्टिस। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए 3 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है आप दोनों का पास्ट में। आप ऑलरेडी मैरिड है या नहीं है नहीं पता, बट जिस भी रिलेशनशिप में है एक चीटिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है और चीज़ें आपको पेनफुल वाली रहेंगी। और ये ना न्यू मून के इफेक्ट के बाद सरफेस पे आने वाली है ये चीज़ें। उनको भी बार बार ये चीज़ें रिमाइंड होगी और अपनी गलती का एहसास भी होगा उनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अब हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आप कहीं चले ना जाओ, उनको छोड़ के दूर ना हो जाए। इस जिस तरह से आप उनसे बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल भी इमोशंस अपने नहीं वहाँ पे डाल रहे हो, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस करेंगे और होगा इसका न्यू मून इफेक्ट भी होगा उन पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग तो है यहाँ पे, बट फिर भी मैं देखूंगी, क्लेरिफाई करूंगी। फिर भी करने की वैसी ज़रूरत तो है नहीं, बट मैं करूंगी। देखिए चाह रहे हैं जिस रिलेशनशिप को जैसा उनका नेचर रहा होगा या तो आना जाना, बट इस बार आएंगे तो नहीं जाएंगे छोड़ के। ऐसे एक परमानेंट माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। बाप रे क्या क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, अब उन्होंने छोड़ दी चीज़ें डिवाइन पे। एंजाइटी होगी उनको, वो सो नहीं पाएंगे। चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन देने वाली है उनको। अब उनको रियलाइज़ हो चुका है, कुछ तो उनको इंट्यूशन हो चुका है कि आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और ये सोच सोच के जैसे जैसे उनको रियलाइज़ होता होगा ना, हो जाएगा, तो ये चीज़ें उनको और ज़्यादा पेन में डालने वाली है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। आपकी भी एनर्जी मुझे थोड़ी इसी कारण लगी थी क्योंकि जो चीटिंग हुई थी ना ये आप भूल नहीं पा रहे। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी थी ये इनकी क्लैरिफिकेशन की एनर्जी में आई, ये कंटिन्यू हो रही है एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। चाह रहे एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग। इस टक वाली सिचुएशन जो है ना ये आपके पर्सन अब पूरी निकाल देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज बताएं। वैसे जस्टिस का तो आंसर मुझे मिल चुका है, जिस क्वीन ने उनको कट कर दिया है या फिर जो क्वीन उनसे दूर चली गई है।
यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ सोर्स, जिसको छोड़ के यहाँ पे 4 कार्ड आए। जस्टिस देना चाहते हैं, जो क्वीन छोड़ के चली गई, ये हो सकती है उनकी वाइफ है या फिर पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, उनको जस्टिस देना चाहते हैं। जो कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ था, कुछ तो एंड हुआ था, एंड वाली सिचुएशन बन गई थी, उसको ये जस्टिस देना चाहते हैं। और जितने भी पेनफुल साइकिल थे आपकी लाइफ में, वो दूर जाना, मतलब दूर करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब अब आप, मुझे लगता है ना, आपका पूरा ध्यान अपने मनी पे है, खुद पे है, और उसको ही देना चाहते हैं। ओवरऑल की एनर्जी देखोगे, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, जिसको स्टॉक कर रहे हैं, और उनको पूरी आशा है, पूरी गारंटी है वो सक्सेस रहेंगे। आप पे भरोसा है उन पे, कुछ भी कर जाए आप, कुछ कहीं जाने वाले हैं नहीं, आप उन्हीं के लिए वेट करेंगे, आप उन्हीं के लिए रहेंगे, ऐसा भरोसा है उनको। तो ये उनकी रहेंगी एनर्जी, जो है हैवी, बट एंड अच्छा है रीडिंग का। तो चलो, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते। फ्यूचर की आशा करते, फ्यूचर की कामना करते, फ्यूचर में कुछ होप दिखते हैं, तो डेफिनेटली खुश होने का अधिकार है हमें भी, तो रहना चाहिए। तो ये थी उनकी एनर्जी टूवर्ड्स यू, मतलब करेंगे, शायद कन्फेस भी करेंगे, लव कन्फेस करेंगे, या फिर अपनी अपोलॉजी का वैसे मुझे कोई कार्ड दिखा नहीं उनका कि वो अपोलॉज होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, बट जस्टिस देना चाहते हैं। तो वहीं पे सारे, ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आ रहे हैं फिर से, तो जस्टिस देना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती है ऐसी कि आपके लिए अब सब पॉजिटिव सोचेंगे, आपके लिए सब पॉजिटिव करेंगे। एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको देखते हैं, और फिर मैं रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक भी कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है आपकी एनर्जी में। कम्युनिकेट क्लियरली करो, डेफिनेटली यस बोल रहे हैं एंजल रिलेशनशिप के लिए। सक्सेस भी है, डबल एस। चीज़ें ना, न्यूमन का इफेक्ट रहेगा उन पे भी और आप पे भी। तो आपके लिए मैं यही वार्निंग दूंगी कि आपको हो सकता है पास्ट की वजह से आप में ट्रस्ट इश्यू इतना बड़ा हो चुका है, इन चीज़ों ने इतना शैडो साइड आप में क्रिएट कर दी ना, तो आप हो सकता है मिसगाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बिग हैवी चेंजेस है आपकी लाइफ में, तो आप जाने, मतलब उसको एक्सेप्ट करो, लेट गो कर दो। सारी लाइफ में पेनफुल जो सिचुएशन थी उनको लेट गो कर दो। कम्युनिकेशन आप क्लियरली करो अपने पर्सन के साथ। तो ये थी गाइस मेरी रीडिंग। क्या रहेगा फुल मून इफेक्ट आप दोनों पे, उनका क्या एक्शन रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो होप यू गाइस आपको रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करना है, रीडिंग को क्लेम करना है, और चैनल का हिस्सा बने रहना है, फैमिली का हिस्सा बने रहना है। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।